ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, आज मैं एक व्यक्तियों के बारे में जो है विशेष विषय ले रहा हूँ जो ज्योतिष संबंधी है। और ये उन सभी के लिए है जिसने इस मनुष्य योनि में आके जन्म लिया है। और इस मनुष्य योनि में आने के बाद, जन्म लेने के बाद, इस संपूर्ण पृथ्वी पर आज तक कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं हुआ जिसने जीवन का संपूर्ण आनंद लिया हो। और उसके पीछे का कारण ये है कि हम कई बार जन्म ले चुके हैं और कई बार हमने आगे जन्म लेना है। ये बिल्कुल सत्य बात है। और इस विषय के बारे में अगर किसी व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हो या समझने की बात हो तो वह ऋग्वेद को उठा ले और उसमें देख ले, ऋग्वेद को पढ़े। ऋग्वेद के बारे में कई विषय हैं जो मैं धीरे धीरे आपको वीडियो के माध्यम से बतलाऊंगा। और ज्योतिष शास्त्र भी हमारे वेदों से ही निकला हुआ एक भाग है। अब उसमें ये तो जरूर लिखा है कि व्यक्ति को जीवन में अच्छे काम करने चाहिए आज यदि कई विषयों के बारे में लिखा है। और हर आदमी अपने जीवन में ये चाहता है कि वो अपने जीवन में कोई भी बुरा काम ना करे, लेकिन जाने अनजाने उससे कार्य गलत हो जाते हैं। और आदमी ये भी नहीं चाहता है इस मनुष्य योनि में आने के बाद कि मैं किसी के आगे हाथ फैला के मांगूं खाऊं। उसका अधिकांश मन में ये इच्छा नहीं होती है, लेकिन समय परिस्थितियां उसको इस ओर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। और इस मनुष्य योनि में आके आदमी स्वभाव से, विचारों से, छल से, बल से, यत्न से आगे भी बढ़ जाता है और पीछे भी रह जाता है। और जाने अनजाने उससे बहुत से पाप भी हो जाते हैं। अब जिस समय सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय भगवान शंकर ने मनुष्य के जीवन का पुण्य और पाप का जो फल देने के लिए कहा है वो भगवान शनिदेव को कहा है। तो भगवान शनिदेव को जब इसका अधिकार दिया तो भगवान भोले शंकर ने यह भी कहा कि आपको न्याय करने के लिए मैंने इतनी छूट दे दी है कि अगर मैं स्वयं भी गलत कार्य करूं तो मैं भी उसके दंड का अधिकारी होऊंगा। अब इस विषय में शंकर को भी कब शनि की दशा आई या क्या आई ये मैं कभी किसी और वीडियो में इसका वर्णन करूंगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं जो भी बात करता हूं शास्त्र संबंधी ही बात करता हूं। तो भृगु महाराज ने जब ये ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया ब्रह्मा जी से और भगवान विष्णु से और साथ में भगवान शिव से, तो उन्होंने उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा कि आदमी को उसकी गलती का उसके जीवन में उसको एहसास तो कराना ही चाहिए।
अगर हम आज कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें राज्य द्वारा उसकी सजा मिलेगी। इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में अगर कोई कार्य करता है तो उसको भी उसकी सजा मिलती है। हम कई बार जाने अनजाने लोगों के घर में जाके चाय पी लेते हैं, बिस्कुट खा लेते हैं, या शादी ब्याह पार्टियों में चले जाते हैं, या कहीं भंडारा वगैरह होता है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ भी हम भोजन कर लेते हैं। अब ये शास्त्रों के हिसाब से तो भोजन आदि इस प्रकार का करना निषेध लिखा हुआ है कि नहीं करना चाहिए अगर व्यक्ति में सामर्थ्य है। हाँ, व्यक्ति अगर सामर्थ्यहीन है, वो नहीं धनोपार्जन कर सकता है, तो उसको फिर मांग के खाना पड़ता है। हालांकि मांग के खाने के लिए भी उसको कष्ट तो होता ही है, क्योंकि कोई आपको आपके सम्मुख तो भोजन रखेगा नहीं, उसके लिए भी आपको चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, याचना करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कोई आदमी भोजन वगैरह की प्राप्ति होगी। अब बात यह है कि हम इस ऋण को चुका कैसे पाएंगे। हमने इतना कार्य तो किया, पर इसको चुकाएंगे कैसे? अगर हमने किसी का खाया तो उसको हम दे कैसे पाएंगे? उस ऋण की जो भुगतान है वो कैसे हो, चाहे धन संबंधी है, किसी भी तरह का भी ऋण है, उसको कैसे वो करेंगे? और अगर हम उसका वो ऋण नहीं चुकाते हैं तो फिर हम बार बार जन्म, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, यानी बार बार आदमी जन्म लेता है और बार बार आदमी मरता है। और वो इसीलिए जन्म लेता है कि जो उसके कार्य अधूरे रह जाते हैं, या जिसका उसने कुछ खाया है, या जिसका उसने कोई वस्तु रख ली है, उसका निदान करने के लिए, उसका जो है तारने के लिए, उसका भुगतान को वापस करने के लिए वो है बार बार जन्म लेता है। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि आपको दान करना चाहिए। अब दान कैसा होता है? अब दान भी कई किस्म के होते हैं, जैसे कन्यादान, विद्यादान और धन का दान और शारीरिक दान, शरीर का भी दान किया है। जैसे ऋषि दधीची जी ने अपने शरीर का दान कर दिया था, हड्डियों का दान किया और इंद्र को देके जो है वज्र शास्त्र का निर्माण किया। राजा बलि ने अपने सर्वत्र शरीर को भगवान हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। देखिए, ये नहीं है कोई, मैंने आपको पहले ही बोला कि मण ग्रंथ बातें अच्छी नहीं होती हैं। आदमी को वही बात जीवन में करनी चाहिए जो बात में सत्यता हो। अब इसी प्रकार से अब हमने भोजन तो कर लिया, अब हम इसका भुगतान कैसे करें? तो अनेकों महात्मा, साधु, पक्षी, जीव जंतु, यहाँ तक कि चींटी भी जो है भोजन की तलाश में इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तो जो व्यक्ति इन ग्रहों के प्रकोप से बचना चाहता है और उसके हाथ से अगर वह दान पुण्य वगैरह नहीं कर सकता है, असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि जब जब उसका जन्म का 1 साल पूरा होता है, तब वह एक वृक्ष का, फलदार वृक्ष का रोपण कर दे, उसको जमीन में लगा दे। क्योंकि उस वृक्ष में अनेकों प्रकार के पक्षी, अनेकों प्रकार के कीट पतंगे, अनेकों प्रकार के मनुष्य, अनेकों प्रकार के पशु, बंदर आदि जानवर उस फल को खाएंगे। और जितनी बार वो उन फलों को खाते हैं तो उतनी बार वो है उस व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है कि
आपकी कृपा से हमें ये भोजन प्राप्त हो रहा है। हालांकि वो आपके सामने बोल नहीं सकते, लेकिन अंदर से महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप यात्राओं में जाते हैं और यात्राओं में जाने के बाद आपको अचानक कोई बड़ का वृक्ष, कोई आम का वृक्ष और कई किस्म के वृक्ष हैं वो प्राप्त हो जाते हैं और उसकी छाँव में आप बैठते हैं और बैठने के बाद आपकी आत्मा से एक आवाज़ निकलती है, भाई उसका भला हो जिस आदमी ने यह वृक्ष लगाया है, और उसको आप दुआ देते हैं। तो आपकी उस आदमी की वो दुआ जो है, उस आदमी की जो अंदर से आत्मा की पुकार है, वो शनि महाराज तक पहुंचती है। तो कई बार कई लोगों के अंदर में ऐसी धारणा देखी गई है कि वो वृक्षों का रोपण करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, और इस प्रकार से पशु पक्षी अन्य जीवों को उससे संतुष्टि मिलती है। तो उससे उसके जीवन में जो दुष्प्रभाव हैं वो किसी न किसी रूप में अच्छे प्रकार से उसके जीवन में आ जाते हैं, और उसके प्रभाव के कारण उसे जो है आत्मा को उसकी शांति मिलती है। तो इस प्रकार से वृक्ष लगाना अपने आप में एक महान दान है, क्योंकि व्यक्ति चला जाता है लेकिन वृक्ष कई वर्षों तक रहता है, और जब तक रहता है कोई ना कोई उसका आनंद लेता है। तो इस प्रकार से अगर जीवन में बन पाए अच्छा कार्य करने के लिए तो जरूर फल इत्यादि के वृक्ष लगाएं, ताकि जो भी आपके उन फलों को खाए वो आपको आशीर्वाद दे। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर कोई बात नहीं, बात को समझाने के लिए कई बार वीडियो लंबी हो ही जाती है। और वीडियो देखते रहिए, अपना प्रेम मेरे साथ बनाए रखिए। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों तक पहुंचने के। मैं इंडिविजुअल तो अकेला हर आदमी के पास तो पहुंच नहीं सकता हूं, और ना हमारी अब इतनी उम्र है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ संपर्क कर सकें। फिर भी जो भी मेरे भक्त को, अनुयायी को, जो भी हैं, उन तक जितना मेरे से हो सकता है मैं वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, और ये भी कोशिश करता हूं कि कैसे उनकी जीवन में खुशहाली और समृद्धि आए। बहुत बहुत धन्यवाद।